हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सबको मैं बता दूं मैं क्यों वीडियो नहीं बना पा रहा था। मैं एक कैपिटल गेन का मास्टर गाइड प्रिपेयर कर रहा था। ठीक है। उसमें सबसे पहले क्या रहेगा, होल्डिंग पीरियड ऑफ कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट में क्या है ना, कैपिटल गेन में इस पर क्या है ना, कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग क्यों? क्योंकि पीरियड ऑफ होल्डिंग चेंज हुए हैं फाइनेंस एक्ट 24 में, जो कि अभी रिटर्न जब भर रहे हैं तो उस पर काम लगेगा ही। और उससे भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग चीज़ है टैक्स रेट के लिए। और क्योंकि बिफोर 23 जुलाई 2024 का अलग है, एंड आफ्टर दैट उसका अलग टैक्स रेट है। इसी तरह इस चीज़ को ना पूरा एक समराइज फॉर्म में डिस्कस करने के लिए, समराइज फॉर्म में पूरा इसको बनाने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगा। तो सबसे मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हूँ। एक है होल्डिंग पीरियड ऑफ कैपिटल एसेट, फिर है टैक्स रेट, फिर है टैक्स रेट फॉर इक्विटी एंड डेट म्यूचुअल फंड। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे होल्डिंग पीरियड को लेके, और उसको भी मैं 2 पार्ट में बाइफरकेट कर दिया हूँ कि 23 जुलाई के पहले कैसे था एंड 23 जुलाई के बाद क्या है। तो सबसे पहले जो हम लोग का आ रहा है होल्डिंग पीरियड ऑफ कैपिटल एसेट में, उसमें हम लोग बात कर रहे हैं किसको लेके, सिक्योरिटीज जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। सिक्योरिटीज लिस्टेड, आपको समझ आ रहा है? ठीक है। उस और क्या है, फर्स्ट यूटीआई के यूनिट्स। अंडरस्टूड, यूटीआई के यूनिट्स। अच्छा, थर्ड क्या है? थर्ड हो गया आपका यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। समझ पा रहे हैं आप लोग? और चौथा क्या हो गया आपका, जीरो कूपन बॉन्ड्स। ठीक है। मैं ना टाइम स्टैम्प में पूरा लिख दूंगा तो आपको आसानी होगा समझने के लिए। तो अगर आपका 1 साल से ज़्यादा है तो आपका LTCA लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या कैपिटल एसेट हो जाएगा। 1 साल से अगर सॉरी, ये थोड़ा गलती, 1 सेकेंड। हाँ, अगर आपका 1 साल से कमती है या 1 साल तक है तो आज हो जाएगा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। और अगर 1 ईयर से ज़्यादा है तो आ जाएगा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। समझ आया? ये सिमिलर यहाँ पर भी था। 1 साल रहेगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, मतलब आफ्टर 23 जुलाई। और 1 साल से ज़्यादा अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। ये आपको समझ आ रहा होगा, देखिए। ठीक है। अब सेकंड जो कैटेगरी बोल सकते हैं, ये हो गया ए, समझ लीजिए। ठीक है। अब मैं बी, यहाँ पे ए डाल दे रहा हूँ। ठीक है। अब आ गया बी। बी में क्या रखे हैं अपने, अनलिस्टेड शेयर्स। अनलिस्टेड शेयर्स। और क्या रखे हैं अपने, और रखे हैं अपने इमूवेबल प्रॉपर्टी। समझे? इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसका क्या है, अगर आप 2 साल, 2 ईयर्स का टाइम लिमिट था। ठीक है, आपको ध्यान होगा तो बिफोर 23 जुलाई 2 साल से कमती है होल्डिंग पीरियड, तो फिर 2 साल या 2 साल से कम थी। और 2 ईयर से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी है। और क्या, शॉर्ट टर्म, और 2 साल से अगर ज़्यादा हो गया तो लॉन्ग टर्म। ये तो अपने कैटेगरी ए और बी कर लिए। और एक कैटेगरी आता है कैटेगरी सी, जिसमें एनी अदर आ जाता है, एनी अदर एसेट्स। ठीक है। तो आप बोलेंगे कि अरे तो सेम तो सिमिलर ही है, चेंजेस कहाँ है? चेंजेस यहाँ पे आपको दिखेगा। अगर आपका होल्डिंग पीरियड 3 ईयर्स तक है, 1 सेकेंड, अगर आपका होल्डिंग पीरियड 3 ईयर तक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बिफोर 23 जुलाई। और 3 ईयर का है तो हो जाएगा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अंडरस्टूड? यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, इस चीज को घटा के कर दिया गया है 2 ईयर्स शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, और 2 ईयर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। मैं आपको अब दिखा रहा हूँ, आपसे देखिए, समझ आ रहा होगा। पहले आपने क्या किया, होल्डिंग पीरियड को डिस्कस किया। होल्डिंग पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है कि होल्डिंग पीरियड आपका लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है। उस हिसाब से आपका टैक्स रेट बनता है कि भाई इस बार ये टैक्स लगेगा या फिर ये टैक्स नहीं लगेगा। समझ गए? तो
सिक्योरिटीज हेल्ड जो आपका मतलब लिस्टेड है, लिस्टेड सिक्योरिटीज जो है, या यूटीआई यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, जीरो कूपन बॉन्ड, इस सब के केस में टाइम लिमिट जो पहले था वही है। ठीक है। अनलिस्टेड शेयर या इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में वही है, सेम है। चेंजेस का है एनी अदर एसेट्स में, हम लोग पहले जो 3 साल था उसको घटा के टाइम लिमिट को 2 साल कर दिया गया। आपको कोई दिक्कत नहीं होल्डिंग पीरियड में। नाउ हमारा नेक्स्ट जो डिस्कशन वाला पॉइंट क्या है, नेक्स्ट हमारा डिस्कशन वाला पॉइंट है टैक्स रेट। आइए इसको अच्छे से समझते हैं। नाउ कम टू बी, टैक्स रेट। टैक्स रेट के लिए भी अपने सिमिलर वे से समझेंगे कि अगर हम लोग का लॉन्ग टर्म है तो और शॉर्ट टर्म है, एंड बिफोर 23 जुलाई को क्या है एंड आफ्टर 23 जुलाई को क्या होगा। सबसे पहले टाइप ऑफ कैपिटल एसेट, मैं इसको सी ए लिख रहा हूँ। ठीक है। फिर टाइप ऑफ गेन, मतलब लॉन्ग टर्म गेन है क्या शॉर्ट टर्म गेन है। फिर अपना आ जाएगा टैक्स रेट। टैक्स रेट इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 23 जुलाई तक, 23 जुलाई 2024। ठीक है। और ऑन और आफ्टर, ऑन यहाँ पे है और आफ्टर मतलब अगर 23 जुलाई को भी हुआ होगा तो फिर यहाँ पे हमें आ जाना पड़ेगा। समझ गए आप? ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से क्या है। एक सेकेंड। अगर आपका लिस्टेड शेयर, सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट है ही जो लिस्टेड शेयर, लिस्टेड शेयर अगर है, लिस्टेड शेयर अगर आपका 2 चीज देखेंगे, लॉन्ग टर्म 112A, समझ गए, तब क्या है 10%, एंड 1 लाख के अगर ऊपर रहेगा तो लगेगा, 1 लाख तक छूट है यहाँ पे, आप सबको पता था। अभी वो क्या हो गया है 12.5%, 12.5, एक सेकेंड, 12.5% एंड एबव 1,25,000। समझ गए। अच्छा, लिस्टेड शेयर अगर आपका STCG है, मतलब 111A में आ रहा है, उस केस में 15% था, अभी वो बढ़ करके कितना हो गया 20%। आई होप क्लियर, ये पूरी तरह क्लियर होना चाहिए आपको। और इसमें और क्या था, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स, इसका एक कंडीशन था आपको ध्यान, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स STT पे होना चाहिए, जो कि आपको पता है कि ये इंपॉर्टेंट है, परचेज सेल में मेरा STT पे रहना चाहिए। फिर क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी या लैंड एंड बिल्डिंग एंड और बोथ, समझ गए, इमूवेबल प्रॉपर्टी। इस केस में क्या है, अगर मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 20% विथ इंडेक्सेशन। ठीक है, पहले था, अब क्या कर दिया गया है, 20% विथ इंडेक्सेशन, और है यहाँ पे, और कब आया था आप सबको पता होगा, पहले क्या कर दिया था गवर्नमेंट ने, 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। फिर बहुत ट्विटर में हंगामा चला, सोशल मीडिया में हंगामा चला, उसके बाद ये ऑप्शन भी ऐड किया गया। ठीक है, लेकिन किसके लिए ऐड किया गया, टैक्स पेयर कौन होगा, इंडिविजुअल और HUF फॉर, और ये छोड़ के अगर दैट्स मीन क्या, ये दोनों छोड़ के अगर अदर रहेंगे तो ओनली कौन सा ऑप्शन, 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। समझ गए। लैंड बिल्डिंग का मैं फिर से बता दे रहा हूँ, देखिए लैंड बिल्डिंग में पहले क्या था, 20% विदाउट विथ इंडेक्सेशन था। ठीक है, विथ, उसको क्या कर दिया गया, 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन कर दिया गया था। फिर सोशल मीडिया में बहुत हंगामा हुआ, लोगों ने, पब्लिक ने डिमांड किया, तब क्या किया, 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन का ऑप्शन भी रखा और 20% विथ इंडेक्सेशन का ऑप्शन भी रखा गया। लेकिन ये दोनों ऑप्शन किसके लिए है, ये दोनों ऑप्शन है इंडिविजुअल और HUF के लिए। फॉर अदर टैक्स पेयर के लिए
12.5% विदाउट इंडेक्सेशन लग जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, समझ गए आप? फिर इसमें एक सेकेंड, ये हो गया एल टी सी जी का। फिर आता है एस टी सी जी इसमें। ठीक है, एस टी सी जी जो आता है यहाँ पे क्या था, नॉर्मल टैक्स रेट। नॉर्मल टैक्स रेट सिमिलरली यहाँ पे नॉर्मल ही है, नॉर्मल स्लैब टैक्स रेट। तो लैंड बिल्डिंग, सॉरी, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा मिस्टेक होगा वो बोलने में नहीं, और सिस्टम में। ठीक है, आपका ये इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंसेप्ट क्लियर हो गया। यहाँ पे नॉर्मल स्लैब टैक्स रेट है एसटीसीजी के लिए, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब क्या आ गया अदर्स। अदर्स के लिए क्या है, अगर एलटीसीजी है तो 30 पर, सॉरी 30 नहीं है, 20%, 20%, और यहाँ पे 12.5%। और अगर एसटीसीजी है, एसटीसीजी है तो नॉर्मल स्लैब रेट, नॉर्मल स्लैब रेट। आई होप इट्स क्लियर टू यू गाइस कि क्या चेंजेस आया है 23 जुलाई के पहले और 23 जुलाई के बाद। क्या तीन चीज हमें देखना है टैक्स रेट में, लिस्टेड शेयर और इक्विटी ओरिएंटेड जो भी म्यूचुअल फंड्स हैं, यूनिट्स हैं, उसका टैक्स रेट देख लीजिए। ओके, क्लियर। उसमें मैं आपको रिवाइज भी करा देता हूँ। 10% अगर 1 लाख के ऊपर था तो 10% है, उसको कर दिया गया 12.5% एवं 1,25,000। आपको जब आप यूटिलिटी भरेंगे ना तो आपको दोनों ऑप्शन मतलब भरना पड़ेगा। ऑप्शन नहीं, दोनों ही चीज भरना पड़ेगा, 23 जुलाई के पहले और 23 जुलाई या उसके बाद का। ठीक है, एस टी सी जी है तो 15%, 20%। और इमूवेबल प्रॉपर्टी 20% विथ इंडेक्सेशन, 20% विथ इंडेक्सेशन और 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। ये आपका ऑन और आफ्टर 23 जुलाई खुला है। एस टी सी जी नॉर्मल टैक्स रेट, नॉर्मल टैक्स रेट। अदर्स में 20%, 12.5%, नॉर्मल स्लैब रेट, नॉर्मल स्लैब रेट। ये क्लियर हुआ आपको? आई टैक्स रेट्स फॉर इक्विटी एंड डेट म्यूचुअल फंड। मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ अलग से, क्यों, इसमें ना रेट टाइम पीरियड्स वगैरह डिफरेंट है, इसीलिए मैं इसको अलग से यहाँ पे ले रहा हूँ, अलग पेज में। सबसे पहले मैं बता देता हूँ डेट फंड और म्यूचुअल फंड क्या होता है। अगर सोचिए कोई एक फंड है 100% वाला, उसमें अगर 65%, 65%, ठीक है, 65% अगर हम लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसे बोला जाएगा, अब टोटल पोर्टफोलियो का मतलब 100% का 65% अगर हम लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तब इसको हम लोग बोलेंगे इक्विटी फंड। सबसे पहले ये चीज आपको क्लियर हुआ। अब हम लोग समझते हैं इसका टैक्स रेट क्या है और इसका, हाँ, इसका टैक्स रेट वगैरह क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे आया टाइप ऑफ फंड। टाइप ऑफ फंड में क्या आएगा आप समझ गए, डेट या इक्विटी आएगा। फिर होल्डिंग पीरियड, होल्डिंग पीरियड के हिसाब से होल्डिंग पीरियड बताएंगे नहीं, इस यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ मैं, लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, कौन सा कैपिटल गेन है वो बताना चाह रहा हूँ। एक्वायर्ड, इसको कब हम लोग एक्वायर्ड किए थे, क्या हम लोग ऑन और बिफोर 1/4/23, ऑन और, सॉरी एक सेकेंड, ऑन और बिफोर या फिर आफ्टर 1/4/23 के बाद हम लोगों ने एक्वायर किया था। ये हमें और अच्छे से बताऊं क्या, 1/4/23 है ये। अब आप लोग को समझ आ रहा होगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसका, डेट फंड।
डेट फंड और इक्विटी फंड क्या होता है मैं आपको समझा दिया, इससे आपको समझ आ रहा होगा। डेट फंड एल टी सी जी, एल टी सी जी के केस में क्या है 20% विथ इंडेक्सेशन, यहाँ पे क्या है नॉर्मल स्लैब रेट। एस टी सी जी नॉर्मल स्लैब रेट, नॉर्मल स्लैब रेट। इट्स क्लियर नाउ, ये ला चीज अच्छे से। इक्विटी फंड यहाँ पे अच्छे से देखिएगा मैं क्या लिखा हूँ, एक्वायर्ड ऑन और बिफोर 1/4/23, एक्वायर्ड ऑन और आफ्टर 1/4/23। क्लियर। इक्विटी फंड एल टी सी जी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर है तो आपका, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में 15% पहले भी था, अभी भी 15 ही है। समझ गए, 15% पहले भी था, अभी भी 15 ही है। अगर मतलब अब मैं बताना चाह रहा हूँ कि हाँ यहाँ पे कैसे होगा, 10% ओवर एंड एबव 1.25 लैक्स, ठीक है। बट 10% विदाउट इंडेक्सेशन है, ये मैं ये भी लिख दिया, चलिए विदाउट इंडेक्सेशन है। बट अब ये चीज कब अप्लाई होगा, इफ ट्रांसफर बिफोर 23 जुलाई 24, आफ्टर के केस में क्या हो जाएगा 12.5%। समझ गए, आफ्टर दैट 12.5% वाला जो टैक्स है वो अप्लाई हो जाएगा। तो ये था एक पूरा क्रक्स आपके लिए, पूरा क्रक्स आपके लिए, होल्डिंग पीरियड ऑफ कैपिटल एसेट, टैक्स रेट, पूरा आपको क्रक्स यहाँ से आप देखेंगे ना, आप अच्छे से सुनेंगे समझ आ जाएगा। और मैं टाइम स्टैम्प भी दे दूंगा जिससे आपको और अच्छे से समझ आ जाए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।